जी आप ग्रोक के बारे में जानते हैं? ग्रोक के बारे में खूब चर्चा हो रहा है और मोबाइल पर अगर आप रहते हैं तो आप तो ज़रूर ही जानते होंगे। सिर्फ ग्रोक ग्रोक हो रहा है, ग्रोक से सवाल लोग कर रहे हैं, शादी ब्याह के बारे में पूछ रहे हैं, राजनीतिक सवाल कर रहे हैं और सबका उत्तर वो बता रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में कब आएगा, तो कोई पूछ रहा है कि चारा कौन खा गया। मोदी जी सही है देश के लिए या गलत है? राहुल गांधी कितने अच्छे हैं? सब कुछ पूछा जा रहा है ग्रोक पर। प्रेम के बारे में लोग पूछ रहे हैं, शादी के बारे में पूछ रहे हैं, भविष्य के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल हो रहा है ना, वो राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि देश में, भारत में सालों भर चुनाव होता है। तो मेरे मन में भी विचार आया कि बिहार में चुनाव होने वाला है, कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाला है, तो क्यों ना ग्रोक से हम भी सवाल कर लें, सूर्य विहार भी सवाल कर ले और पूछ ले कि उसका उत्तर क्या है, ग्रोक कितना सही बोलता है और कितना गलत जानकारी देता है। तो हमने भी सोचे कि सूर्य विहार सबसे पहले सूर्य नगरी के बारे में पूछ ले। सूर्य नगरी वही पटना, राजधानी पटना से 130 किलोमीटर दूर है, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद विधानसभा में आजकल बीजेपी की उम्मीदवारी को लेकर सबसे ज़्यादा मत्थापच्ची हो रहा है, झपटा झपटी की स्थिति है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो हमने भी ग्रोक से सवाल कर लिए कि भाजपा का उम्मीदवार 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन होगा। तो ग्रोक ने क्या उत्तर दिया ये हम आपको बताएंगे। जब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ग्रोक क्या भगवान का अवतार है, इंसान से ज़्यादा सोच सकता है, या ग्रोक एक झूठा और कन्फ्यूज एआई है? ये सब कुछ बताएंगे हम आपको। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। ये आपका चैनल है, ये बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं और करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह लें तो किसी भी कंपनी को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो आपका चैनल है। इस चैनल को अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ग्रोक के बारे में सबसे पहले बताते हैं, ये ग्रोक है क्या। तो ग्रोक एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का है। एलन मस्क को आप जानते हैं ना, अभी अमेरिकी सरकार में उनका खूब चल रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो हैं ही, ट्रंप के अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी सरकार में एक अच्छी भूमिका भी है। और एआई जो है अंतरिक्ष पर खूब रिसर्च कर रहे हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। तो उन्होंने ही अपने जो पहले ट्विटर था उसको उन्होंने खरीद लिया एलन मस्क ने, और उसका नाम एक्स कर दिया, और उसी एक्स पर एक एआई टूल लगाया गया जिसका नाम है ग्रोक। और ग्रोक पर लोग खूब सवाल कर रहे हैं और ग्रोक उसका कुछ सेकंड में ही जवाब दे रहा है। तो सूर्य विहार ने ग्रोक से क्या सवाल किया, तो पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं। स्क्रीन पर इस सवाल को आप पहले देख लीजिए। हमने ग्रोक से सवाल किया कि औरंगाबाद बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। तो उसका जवाब ग्रोक क्या देता है, तो लिखता है वर्तमान में 24 मार्च 2025 तक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने औरंगाबाद बिहार सीट पर अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। विधानसभा चुनाव आमतौर 2025 के अंत में होने की संभावना है और भाजपा जैसे प्रमुख दलों द्वारा उम्मीदवारों की सूची चुनाव के कुछ महीने पहले जारी की जाती है। यह निर्णय पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण, स्थानीय नेताओं की राय, गठबंधन की रणनीति, क्षेत्रीय समीकरणों पर निर्भर करता है। उसने ये सही कहा, लेकिन उसने ये भी बताया कि अगर हम हाल के रुझानों और राजनीतिक स्थिति को देखें तो भाजपा आमतौर पर उन नेताओं को प्राथमिकता देती है जो स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत रखते हैं और पार्टी के लिए जीत की रास्ता आसान करते हैं। उसने बताया कि हालांकि अगर हम हाल में रुझानों और राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो भाजपा आमतौर पर उन नेताओं को प्राथमिकता देती है जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हों और पार्टी के लिए जीत की संभावना बढ़ा सकते हों।
औरंगाबाद बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा के रामाधार सिंह जीत हासिल की है। ग्रोक ने रामाधार सिंह को विधायक बना दिया, 2020 में उनकी जीत दिखा दिया। अब आगे देखिए क्या लिखता है, यदि अभी भी सक्रिय हैं और क्षेत्र में लोकप्रिय बने हुए हैं तो उनके फिर से उम्मीदवारी बनने की संभावना हो सकती है। फिर भी यह पूरी तरह से अनुमान है क्योंकि भाजपा समय समय पर नए चेहरों को मौका देती है। निश्चित जानकारी के लिए आपको भाजपा की आधिकारिक घोषणा या चुनाव से पहले जारी होने वाले सूची का इंतजार करना होगा। क्या आप इस सीट के पिछले चुनाव परिणामों या अन्य संभावित उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानकारी है? तो फिर हमने ग्रोक से दूसरा सवाल किया। फिर मेरे मन में विचार आया कि ये तो विधायक के बारे में आनंद शंकर को हारा हुआ बता दिया, विधायक यहाँ का रामाधार सिंह को बता दिया। तो हमने सवाल फिर कर लिया कि ग्रोक औरंगाबाद बिहार में भाजपा 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की प्रबल दावेदार कौन है जिन्हें पार्टी टिकट देगी? क्योंकि मेरे मन में विचार आया कि ये पहले तो भाजपा को यहाँ पर जीत दिखा रहा है 2025 में, तो अब जान लेते हैं कि प्रबल दावेदार कौन हो सकता है। अगर वो सही नहीं दे रहा है तो हम दूसरा सवाल कर लेते हैं, शायद इसका जवाब वो सही दे दे। और टटोलना भी था, तो उसका जवाब वो क्या देता है ये भी पढ़िए, ये चौंकाने वाला है। और उसके बाद अब आप ग्रोक को समझ सकते हैं और किसी भी एआई को समझ सकते हैं कि वो भगवान का अवतार नहीं हो सकता है। वो दूसरे सवाल के जवाब में बताता है कि 24 मार्च 2025 तक औरंगाबाद विधानसभा सीट के लिए 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में प्रबल दावेदारों के बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भाजपा आमतौर पर अपने उम्मीदवारों का चयन चुनाव से कुछ महीने पहले करती है और यह प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे स्थानीय नेतृत्व की लोकप्रियता, क्षेत्रीय समीकरण, कार्यकर्ताओं की राय और गठबंधन की रणनीति, एनडीए के भीतर सीट बंटवारा हो। ये सब चीज़ें उसने बताया। उसके बाद भी वो लिखता है कि हालांकि कुछ संभावित दावेदारों की अगर अनुमान पर पिछले प्रदर्शन और वर्तमान राजनीतिक स्थिति के आधार पर लगाया जा सकता है, जिसमें वो बताता है कि हालांकि कुछ संभावित दावेदारों के अनुमान पिछले प्रदर्शन और वर्तमान राजनीतिक स्थिति को आधार पर लगाया जा सकता है। उसमें पहला नंबर पर रामाधार सिंह को रखता है ग्रोक और कहता है कि वर्तमान में औरंगाबाद विधानसभा सीट भाजपा के विधायक हैं। दूसरे सवाल का जवाब में भी बोलता है, पहले नंबर पर रामाधार सिंह को लगता है और लिखता है वो वर्तमान में औरंगाबाद सीट से भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, अब देखिए ग्रोक का झूठ पकड़िए, वो लिखता है रामाधार सिंह को न सिर्फ विधायक बताता है बल्कि ये भी बताता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के आनंद शंकर सिंह को हराया था। आनंद शंकर जो औरंगाबाद के वर्तमान विधायक हैं और वो कांग्रेस के हैं, उनको वो आरजेडी का उम्मीदवार बताता है और बताता है कि वो आरजेडी के थे और हार गए थे। और उसके आगे भी वो बताता है कि और 2020 में हार जीत का जो अंतर था 11,000 वोटों का था, 11,000 वोटों का अंतर था, जबकि 2100 वोटों का अंतर था। 2100 वोटों से आनंद शंकर सिंह जीते थे और रामाधार सिंह चुनाव हारे थे। ठीक है, तो उसने इस तरीके से बताया। लेकिन एक बात और वो मिला जुला बोलता है जैसे कि ज्योतिष लोग बोलते हैं। वो लिखता है कि स्थानीय नेता अगर पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहे तो स्थानीय जिले के भाजपा संगठन से कोई प्रभावशाली नेता, जिला अध्यक्ष, सक्रिय कार्यकर्ता भी दावेदार हो सकता है। औरंगाबाद में राजपूत, यादव, कुशवाहा मतदाताओं की अहम भूमिका रहती है, इसीलिए भाजपा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चुन सकती है। और इसके बाद ये भी बताता है कि गठबंधन का प्रभाव, वो ये भी बताता है कि यदि भाजपा एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो यह सीट गठबंधन के हिसाब से भी होगा। तो इस तरीके से ये ग्रोक बताता है। फिर हमने ग्रोक को
फिर हमने ग्रोक को ही बता दिया कि आप ये गलत जानकारी दे रहे हो। ग्रोक को भी मैंने बताया कि आप गलत जानकारी दे रहे हो, और हमने ये सवाल करके और जानने की कोशिश किया कि ग्रोक अपना गलती मानता है कि नहीं, और गलती मानने के बाद क्या सही उत्तर देता है। तो हमने उससे सवाल, तीसरा सवाल कर दिया और बता दिया। हमने सवाल देखिए पहले आप। सवाल में हमने लिखा कि ग्रोक आप गलत जानकारी दे रहे हो। औरंगाबाद बिहार के वर्तमान विधायक रामाधार सिंह नहीं हैं, विधायक आनंद शंकर सिंह हैं, लेकिन उनके पार्टी के बारे में भी तुम्हें जानकारी नहीं है। तो ग्रोक का उत्तर क्या आता है, बड़ा दिलचस्प है। उसने गलती मान ली। लिखता है, आपकी बात सही है और मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं स्पष्ट कर देता हूं, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक हैं। 2020 में उन्होंने चुनाव जीता था और उसके बाद में उसने गलती मान लिया, और उसने माना कि आरजेडी के आनंद शंकर सिंह नहीं थे, कांग्रेस के हैं और वो वर्तमान विधायक हैं। तो ग्रोक के सच को आपने जान लिया। वो डिजिटल पर जो डेटा उपलब्ध है, जो सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर, गूगल पर जो डेटा उपलब्ध है, उन्हीं डेटाओं को जल्दीबाजी में वो कलेक्ट करता है और उसके फिल्टर करता है, उसके हिसाब से उत्तर देता है। वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई इंसान से बेहतर नहीं सोच सकता है। हो सकता है, लेकिन ये अभी इसको स्मार्ट होने में समय लग सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने एक उत्तर दे दिया। हमने फिर ग्रोक से कई उम्मीदवारों के नाम शामिल किया। उसमें हमने वर्तमान पूर्व सांसद सुशील सिंह और उसके बाद में बाकी उम्मीदवार और रामाधार सिंह और बहुत सारे उम्मीदवार, रेड क्रॉस के जो चेयरमैन हैं, भाजपा के जो महामंत्री हैं सतीश कुमार सिंह, भाजपा के जो नेता हैं गोपाल सरंग सिंह और कुछ नेता हैं, इनके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। ग्रोक से सवाल किया तो उसने मिला जुला हुआ उत्तर बताया। उत्तर बताया। हमने एक आईडी से नहीं बल्कि कई आईडी से हमने उस पर सवाल किए और उस सभी सवालों में उसके उत्तर अलग अलग थे। आप जिस तरीके से जिस आदमी के बारे में लिखते हैं वो उसके बारे में पॉजिटिव आंसर देता है, उसके डेटा को कलेक्ट करता है और पॉजिटिव आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन सटीक जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि पार्टियों के टिकट जो है उसके अंदरूनी मामला होता है, और भाजपा जैसे पार्टी, भाजपा दुनिया की बड़ी पार्टी है, और भाजपा जैसे जो पार्टी है वो न सिर्फ मीडिया को और एआई को सबको चौंका देती है। वो उम्मीदवारों की टिकट छोड़िए, वो मुख्यमंत्री का भी नाम बताकर चौंका देती है। जैसे मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का नाम बताकर सबको चौंका दिया था। तो वो भाजपा है, उसके बारे में पता करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एआई पर पूरी तरह से आप भरोसा कर सकते हैं, एआई के थ्रू आप कुछ जान सकते हैं, तो वो अभी फिलहाल संभव नहीं है। एआई को गलत हम नहीं करें, लेकिन एआई अभी कंफ्यूज है, उसके पास पर्याप्त डेटा नहीं है। इसके आधार पर जितने आधार पर वो बताता है वो मिला जुला हुआ बताता है, और फिलहाल वो झूठ भी बोलता है और कंफ्यूज भी है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही रोचक खबर लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।